नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इसी बीच उल्लासनगर में शनिवार को बीजेपी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को संबोधित करते हुए उल्लासनगर से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बयान से सामने आया है। उस बयान में वो अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दरअसल उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। माना जा रहा है कि उनके इस बयान से भाजपा और शिवसेना के बीच फिर से विवाद छिड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने टीटीडी के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो पलटवार करते हुए जब तिरुमला में काम करने वाले सभी कर्मचारी हिंदू समुदाय के होने चाहिए, उसमें से एक भी ट्रस्टी मुस्लिम नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य कैसे होंगे। आगे उन्होंने बताया कि टीटीडी बोर्ड के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है, तो वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य कैसे होगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इनके इस सवाल पर भाजपा अध्यक्ष सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड केवल एक लैंड मैनेजमेंट है और उसका हिस्सा है। विचित्र सी बात है, इस विषय के ऊपर ओवैसी जी तो खैर नाना प्रकार के बयान देते रहते हैं। वैसे तो आपको शायद पता हो कि कुंभ मेला आयोजन समिति 2013 में जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, आजम खां उसके अध्यक्ष थे। परंतु यहां पे जो ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं है। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ओवैसी साहब तो वकील हैं, तो कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए, मगर क्या करें। तो इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहाँ पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप। भाई जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहाँ पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी के साथ केरल के वायनाड में रैली करेंगे। पार्टी के अनुसार राहुल और प्रियंका सुबह वायनाड के मंतावड़ी में स्थित गांधी पार्क में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी मल्लपुरम जिले के अरिकोड में एक जनसभा को संबोधित की, जबकि प्रियंका गांधी वायनाड में कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही हैं, जहां 13 नवंबर को लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बताते चले कि अपने पहले चुनाव के लिए वायनाड में 2 दौर के चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज केरल के पहाड़ी जिले में वापस आई हैं। नसीब